दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेला गया एशिया कप का सबसे रोमांचक और खतरनाक सेमीफाइनल मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, स्मृति मंधाना के तूफान में सूखे पत्तों की तरह उड़ी बांग्लादेश की टीम कांटे के सेमीफाइनल में ही भारतीय महिलाओं ने लहराया भारत का परचम। तो आखिर इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेले गए दिल दहला देने वाले एशिया कप के सेमीफाइनल मुकाबले में ऐसा क्या हुआ जिसमें टीम इंडिया ने पूरी तरीके से बांग्लादेश को तबाह बर्बाद कर दिया। दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह ठाकुर की कातिलाना गेंदबाजी के बाद कैसे स्मृति और शेफाली ने अपने बल्ले से गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और शेफाली वर्मा में कौन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जहां एक तरफ विश्व भर में भारत की पुरुष टीम का झंडा शान से लहरा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। जहां वुमेन एशिया कप के मंच पर इस समय सेमीफाइनल की जंग में जब इंडिया और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने आई, तब इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को बैटिंग का निमंत्रण इस मस्ट विन मुकाबले में दे डाला। अब सबसे बड़ी चुनौती में बांग्लादेश को जबरदस्त शुरुआत दिलाने के लिए दिलारा अख्तर के साथ मुर्शिदा खातून की बेहद खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अच्छी शुरुआत की। 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के 26 रन पर बन गया। ऐसा लगा था कि बांग्लादेश पूरी तरीके से डोमिनेट कर रही है। तभी 28 रन पर ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट गिरा। दिलारा अख्तर 18 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गए। रेणुका सिंह ठाकुर ने उन्हें हरमनप्रीत कौर के हाथों कैच कराया। तो फिर देखते ही देखते कुछ ऐसा हुआ जिसने बांग्लादेश की कमर ही तोड़कर रख दी। जी हां, 32 रन ही बने थे कि बैटिंग करने उतरी बांग्लादेश की कप्तान निगर सुल्ताना भी हरमनप्रीत को अपना कैच थमाकर पवेलियन लौट गई और टीम इंडिया ने अभी से बांग्लादेश की हालत बिगाड़ कर रख दी। हालांकि यहां से बांग्लादेश संभल भी जाती, लेकिन स्कोरबोर्ड में बिना एक भी रन जोड़े यानी कि 32 रन पर बांग्लादेश ने तीसरा विकेट गंवा दिया। भारतीय गेंदबाजों ने पूरी तरीके से बांग्लादेश की टीम पर शिकंजा कस लिया था, जहां रुमाना अहमद भी रेणुका सिंह ठाकुर का शिकार बनी। इस खिलाड़ी ने लगातार अपने 2 ओवर में 2 विकेट चटकाकर सेमीफाइनल के मैच में हड़कंप मचा दिया था। बांग्लादेश के खेमे में हाहाकार मचा हुआ था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। भारतीय टीम मुकाबले में पूरी तरीके से हावी नजर आ रही थी। हालांकि बांग्लादेश अभी वापसी कर सकती थी, लेकिन पावर प्ले खत्म होने से पहले 6ठे ओवर की आखिरी गेंद पर उनका चौथा विकेट भी ढेर हो गया। रेणुका सिंह ठाकुर की ये मैच में तीसरी सफलता थी। उन्होंने अकेले ही बांग्लादेश की धज्जियां उड़ा दी, जिससे बांग्लादेश की क्रिकेट टीम इस सबसे बड़े मैच में पूरी तरीके से बैकफुट में धकेल दिया गया। उन्हें तो समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। 6 ओवर में बांग्लादेश केवल 33 रन बना पाई थी और उनके 4 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे। हालांकि फिर 5वें विकेट के लिए एक बार फिर बांग्लादेश की सबसे बड़ी बल्लेबाज मुर्शिदा खातून ने अपने साथी खिलाड़ी के साथ मिलकर 50 रनों से भी अधिक की एक जबरदस्त पार्टनरशिप की। उन दोनों ने अपनी टीम बांग्लादेश को मैच में वापस लाकर खड़ा किया था। मुर्शिदा खातून का बल्ला आग उगल रहा था। यह खिलाड़ी तो अपने बल्ले से एक के बाद एक चौके छक्कों की झड़ी लगा रही थी, लेकिन जैसे ही 70 रन बनाकर खेल रही इस खिलाड़ी का विकेट गिरा, ये पूरा मुकाबला ही पलट गया और देखते ही देखते भारतीय गेंदबाजों ने पूरी तरीके से बांग्लादेश को तहस नहस कर दिया। हालात तो ये हो गए थे कि बांग्लादेश को 20 ओवर भी खेलने नहीं दिया गया, जहां 19.2 ओवर में ही भारतीय गेंदबाजों ने इस सेमीफाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को केवल 161 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया, जिसके दम पर टीम इंडिया को 162 रनों का लक्ष्य मिला था। भारत के लिए रेणुका सिंह ठाकुर ने सबसे अधिक 4 सफलताएं हासिल की। अब इस मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारत की 2 सबसे खतरनाक स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की जोड़ी मैदान में कदम रख चुकी थी। इन दोनों के सामने बांग्लादेश के गेंदबाज आग उगलने को तैयार थे, लेकिन पहले ओवर में ही बांग्लादेश की हालत खराब हो गई। जहां स्मृति मंधाना ने लगातार 2 गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंक दिया, तो ये तो केवल शुरुआत थी। बांग्लादेश की हालत तो उस वक्त खराब हो गई जब ओवर की 5वीं गेंद पर गेंदबाज ने नो बॉल फेंक दिया और उस पर भी भारत को चौका मिल गया। यानी कि पहले 1 ओवर में ही टीम इंडिया ने 14 रन बना चुकी थी। लक्ष्य अब तो हमारे लिए और भी आसान हो गया था। भारतीय खेमा तो अभी से जश्न मनाने लगा था। यहां तक कि दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी शेफाली वर्मा ने शानदार चौके से अपना खाता खोला और बांग्लादेश को अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। भारतीय टीम आसानी से जीत की
तरफ बढ़ रही थी। बांग्लादेश के हर एक प्लान फ्लॉप नजर आ रहे थे। पारी का तीसरा ओवर लेकर आई नहीदा अख्तर की आखिरी गेंद पर स्मृति मंधाना ने मिड विकेट के ऊपर से इतना खूबसूरत छक्का लगाया कि पूरा स्टेडियम जश्न में डूब गया। हर तरफ केवल खुशियां थी, सभी भारत की बल्लेबाजी का आनंद उठा रहे थे, तो वहीं मातम फैला हुआ था केवल बांग्लादेश में। खेमे में ये दोनों भारतीय टीम को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रही थी। पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाते हुए दोनों ने मैदान के चारों तरफ चौके की बरसात कर दी थी। यहां तक कि पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आई ऋतुमोनी का स्वागत भी स्मृति मंधाना ने पॉइंट के क्षेत्र में खतरनाक चौके से कर दिया था। इसी के साथ उन्होंने टीम इंडिया को 50 रनों के पार भी पहुंचा दिया था। अभी मुकाबला शुरू हुए कुछ ही समय नहीं बीता था और टीम इंडिया अभी से 53 रन बना चुकी थी। ओवर की तीसरी गेंद पर शेफाली वर्मा ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक ऐसा जबरदस्त छक्का लगाया जिसे तो हर कोई देखता ही रह गया। उनकी तूफानी बल्लेबाजी ने बांग्लादेश के खिलाफ भारत की जीत को सुनिश्चित कर दिया था। 6 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया ने 59 रन बनाए। हालांकि बांग्लादेश ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से वापसी करने का भरपूर प्रयास किया। उन्होंने जी जान लगा दी, लेकिन जिस अंदाज में स्मृति और शेफाली ने टीम इंडिया को शुरुआत दिलाई थी, उसके बाद टीम इंडिया को हरा पाना बांग्लादेश के बस में नहीं था। देखते ही देखते स्मृति मंधाना ने केवल 31 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया था, वो भी फाइनल की इतनी बड़ी चुनौती में। दूसरी तरफ शेफाली भी फुल फॉर्म में नजर आ रही थी। गेंदबाज के सिर के ऊपर से छक्का लगाकर इस खिलाड़ी ने 10 ओवर में टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। शेफाली वर्मा भी अर्धशतक बना चुकी थी। उनके बीच हुई शतकीय पार्टनरशिप ने टीम इंडिया की जीत की नींव बिछा दी थी। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि टीम इंडिया जीत के बेहद करीब आ चुकी थी। हालांकि तभी बांग्लादेश ने वापसी की। शेफाली वर्मा 56 रन बनाकर पवेलियन लौट गई, लेकिन उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरी हरमनप्रीत कौर ने स्मृति मंधाना के साथ मिलकर रनों की रफ्तार में कोई कमी नहीं आने दी। कप्तान ने आते ही अपने बल्ले का जौहर दिखाया और अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐसा तांडव मचाया कि 16 ओवर में ही टीम इंडिया को जीत दिलाकर उन्होंने बांग्लादेश को कुचल कर रख दिया और 24 गेंद शेष रहते ही टीम इंडिया ने इस मुकाबले को अपने नाम कर बड़ी शान से फाइनल में एंट्री मारी थी। हालांकि दोस्तों, ये केवल एक प्रैक्टिस मैच था जो ऑफिशियल T20 से पहले खेला गया, लेकिन जब प्रैक्टिस में ऐसा तूफान आया तो असली मैच में तो टीम इंडिया बांग्लादेश को कहीं का नहीं छोड़ेगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया ये एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।